पाकिस्तान में दो तरह के कुत्ते हैं। एक वो जो चौक चौराहों में खड़े होकर बहन बेटियों को ताड़ते हैं, नंबर मांगते हैं, जलील करते हैं, मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ। और दूसरे वो कुत्ते हैं जो गली मोहल्लों में हमें नज़र आते हैं, नालियों में नज़र आते हैं, बच्चों को काट रहे होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ जो बहन बेटियों को ताड़ते हैं, छेड़ते हैं, आती जाती बहन बेटियों को आवाज़ें देते हैं। यकीन करें मुझे बड़ा दुख हो रहा है ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए। इस बच्ची के साथ कुत्तों ने ज़्यादती की है तो वो इंसान, लेकिन मैं कुत्ते बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चों को काटेगा, ज़्यादतियाँ करेगा, वो कुत्ता है, इंसान नहीं है। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ आप लोगों को जब दिखाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इस बच्ची की इन लड़कों के साथ बातचीत थी, रजामंदी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। मुझे शर्म आ रही है खुदा की कसम बोलते हुए, इस बच्ची को दिखाते हुए। लेकिन माजरत के साथ मैं आप लोगों को बच्ची इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें कि ये बच्ची किसी के साथ बातचीत कर सकती है जो है ही अब नॉर्मल, जिसको ये नहीं पता कि हमारा घर कहाँ पे है, इस जगह का नाम क्या है। मेरी माँ कहीं बाहर चले जाए तो मैंने उसके पीछे जाना है कि नहीं, रिश्तेदार कहाँ कहाँ बैठे हैं, मोबाइल का तो उसको पता भी नहीं है। अब नॉर्मल बच्ची है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बच्ची का चेहरा ब्लर करना था लेकिन नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि मुझे बताएं ये बच्ची किसी लड़के के साथ रब्ता कर सकती है, किसी लड़के को कॉल कर सकती है जिस बच्ची का ज़हनी तवाज़न ठीक ना हो। लेकिन कुत्तों ने नहीं छोड़ा, ये बेचारी घर से बाहर निकलती है, आगे से कुत्ते पड़ते हैं और बच्ची के साथ फिर इज्तिमाई ज़्यादती होती है। मुबैना तौर पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि बच्ची की रजामंदी थी, बच्ची की अपनी रजामंदी ना होती तो ऐसा नहीं होना था। जूम करके पहले बच्ची को दिखाओ। ये बच्ची आपको लगती है कि लड़कों से बातें करती होगी, मोबाइल चलाती होगी? बड़ा दुख हो रहा है। कहानी के दो चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि बच्ची की अपनी सेटिंग थी। मैं वो बातें कर देता हूँ जो पुलिस वाले कर रहे हैं, जो मोहल्लेदार कर रहे हैं, कि बच्ची की अपनी सेटिंग थी, बच्ची ने खुद लड़कों को बुलाया, खुद चल कर गई, फिर इज्तिमाई ज़्यादती हुई। अब बच्ची को मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, माजरत के साथ बच्ची का चेहरा नहीं मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाना मजबूरी है कि आप लोग देख लें कि ये बच्ची तीन तीन लड़कों के साथ रब्ता कर सकती है कि नहीं। बेटे नाम क्या है आपका? नरीन फातिमा। अरीम फातिमा, नूरीन फातिमा। बेटी उम्र कितनी है? 14-15 साल है कि? हाँ बेटे की होया सी, मैनू सारी गल दसो जरा। भाई मैं अपनी मेरी ते अपने डंगरां पानी डान जानी है। चाबी मैं ना अपनी भैन के करो चाबी लिया, चाबी मेरी भैन लैके गई, लैके ही कहती मैं अद्धे रात लाई इत्थे पूली कराइयां पूली ये उन्होंने घर तो भी पार नहीं हो गया। पिछों आए नान के मेरे मुँह ते हत्थ रखा, एक ने मुँह ते हत्थ रखा, एक ने लत्तां भरियां, एक नवावां भरियां ने अपने घर लै गए। दाती की दाती घर ने ध्यान देंदे। मैं अपने घर जाने मार देती दाती घर। बातें सुन रहे हैं आप? ये बच्ची मोबाइल चलाएगी। बुजुर्गों मोबाइल दिखाइएगा अपना ज़रा। ये बच्ची कहते हैं कि मोबाइल चलाती है और लड़कों को खुद बुलाती है, फिर इज्तिमाई ज़्यादती होती है। ये इस घर में एक ही मोबाइल है जदीद दौर में, जहाँ पर एक एक घर में 10-10 मोबाइल हो, 5-5 मोबाइल हो, वहाँ पर इस घर में ये एक ही मोबाइल है। ये भी 1000-1500 का है, पुराना मोबाइल है। अब बाप रखेगा कि बच्चियों को देगा। बड़ा दुख होता है कहानी के जब दो चेहरे दिखाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं। अब इस बुजुर्ग को कहा जा रहा है कि इन्हें की कर लेना है, एक बाजू है नहीं है, गुस्सा चढ़ गया तो दूसरा भी तोड़ देंगे, इनू डरावांगे धमकावांगे। बच्चों का सहारा तो यही है ना, इन्हें लूले लंगड़े ने साड़ा कर भी की लेना है। खुदा की कसम गरीब के बारे में जब ये अल्फाज सुने जाते हैं तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बड़ा दुख होता है कि यार एक तरफ आप ज़्यादती भी करते हैं, दूसरी तरफ आप धमकियां भी लगाते हैं, तीसरी तरफ पुलिस वाले कहते हैं कि बच्ची की रजामंदी है। बार बार मुझे ये बात करते हुए रोना आ रहा है, दुख हो रहा है कि पुलिस वालों को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कितना दुख होता है बाबा जी? बहुत ज़्यादा दुख होता है जी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि बच्ची दी अपनी रजामंदी है जी, कोई रजामंदगी नहीं है। पुलिस वाले को पैसे मिल गए नहीं, और जो 2 आदमी पकड़ाए हैं ना उन लोगों ने पैसों से बगैर तो पकड़वाया ही नहीं। बाबा जी किस तरह पता चलिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲੇ सारा कुछ हो गया? मैं तो मशीन से गया कणक गान के लिए, तो बच्चा गया मगर उन्हें कहा यार घर जरा जल्दी हो। घर आए तो अगे आंदा बीबियां का सारा वेड़ा भरिया सी। ठीक है, बच्ची रो रही सी, माँ पुछन डई सी, तो सारा कोई बच्ची दसिया, फिर 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ है।
अच्छा, मैं एक बात ये भी बता दूं कि पुलिस वाले मान रहे हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई, ज्यादती हुई है लेकिन रजामंदी है, ये कहना है मुबैना तौर पर पुलिस वालों का। मुझे ये कहना कि नहीं सब ड्रामेबाजी या दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ समझ में आए। ये कह रहे हैं कि सिर्फ रजामंदी है और कुछ भी नहीं है। 3 लड़कों के साथ मुझे बताएं, क़यामत नहीं तो और क्या है। ये थाना फ़िरोज़वाला और ज़िला शेखुपुरा की हदूद में वाक़या पेश आता है। चौकी लुबान वाला लगती है। इन्हें की कर लेना है, एदी बेचारे दी औकात हैगी। ये पुलिस अफसर नूं कहे कि सर जी मेरी बेटी नाल ज़्यादती हुई, तुसीं मैनूं इंसाफ नहीं दे रहे। इनू चपेड़ा पैन गियां, एदी सफ़ेद दाड़ी, इनू गालां पैन गियां। अगर ये दबाव थले नहीं आएगा तो इनू थप्पड़ भी मारे जाएंगे। चौकी के अंदर बुला के 2 लड़के पेश किए गए हैं, पुलिस वालों ने पकड़े नहीं हैं। क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, मैनू ये दसो कि जदों तुसीं ये गल सुनी कि बच्ची तुहाडी दी रजामंदी है, कितना दुख हो रहा सी या गुस्सा चढ़ रहा सी? नहीं, दुख हो रहा ही, गुस्सा भी चढ़ रहा है। मेरा जी करदी मैं पुलिस वाला मार दियां। क्यों? इसे वजह तो क्योंकि उनकी ना घर कोई बच्ची है, ना कोई भैन है, ना कोई माँ है। उस पुलिस वाले की तो है नहीं, उनकी होवे तो किसी का साहस भी करे। ठीक है, पैसे लैके उन्हें मुजरम पकड़ लैने, तीसरा अभी तक फड़िया नहीं। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इंसाफ दी उम्मीद है? हाँ, इंशाल्लाह इंसाफ होगा, मरियम नवाज करे। मेडिकल के बारे में क्या कहते हैं पुलिस वाले? वो दिखाया ही नहीं अब तक उन्हें। मेडिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ? ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਦਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੂੰ, ਬਾਪ ਮਦਈ ਹੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, कोई पता नहीं की कर रही। बारों बार ही जो मर्जी करी जा रहे हैं इतों तक। उधर देख के कहो ज़रा कि आज मेरी बेटी को अगर इंसाफ नहीं मिलता, कल क़यामत भी आनी है, अल्लाह दे यहाँ पेश भी होना है। मैं चाह रहा कि बाप दे जो जज्बात ने पूरी दुनिया सुने। मैं ये कह रहा हूँ अभी ये इंसाफ ना मिला तो इधर तो क़यामत भी आई है और आएगी भी। अगर नहीं इंसाफ मिला तो मेरी 9 बेटी हैं, हम रोड पे जाएंगे, खुद खुशी कर लेंगे। 9 बेटियाँ हैं जी? 9 बेटियाँ, एक बेटा है। ये सबसे छोटी है या बड़ी है? नहीं, ये चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर। माँ जी रो क्यों रहे हो? ਬਾਈ ਰੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦਾਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਾ ਭਾਈ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। बच्ची किस तरह बाहर गई, ये सारी गल मैनू ज़रा दसो। भाई बच्ची गई पानी डान, वो परों की तो दफा होने आए ने, पता नहीं किधरों आए ने। मैं कोल सा या मैं घर सा, परों कितों आए ने तो बच्ची पानी डान रही तो उत्थों ही उन्हों का नाल ही घर है। उन्होंने घर पानी किनू बच्ची पिला रही सी? डंगरां नूं। ठीक है, हुण मेरी माँ की चाहती है? मैं चाहनी हाँ भी वो बस किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? चलो मैनू ये दसो। इंसाफ होना चाहिए, सानू बच्चे ना दिसन। अब देखना यह है कि शेखुपुरा की तहसील फ़िरोज़वाला में इन दरिंदों के नेफ़ों में पिस्टल चलता है कि नहीं, बस देखना ये रह गया है। पुलिस वाले इंसाफ इनको देते हैं कि नहीं? एक दफ़ा मैं कहूँगा कि बच्ची को जूम करके दिखाएं। कहा जा रहा है कि इस बच्ची का राब्ता 3 लड़कों के साथ था। एक लड़का नहीं, 3 लड़कों के साथ इस बच्ची का राब्ता था। बच्ची बेचारी अब नॉर्मल है, दुनियादारी का पता नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि बच्ची की रजामंदी है। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है ऐसी बातें सुनकर। अब एक तरफ गरीब हैं और दूसरी तरफ वो दरिंदे और बाश नौजवान, मैं कुत्ते भी साथ लगा रहा हूँ, एक तरफ वो हैं और तीसरी तरफ पुलिस वाले हैं। देखना ये है कि इंसाफ किन को मिलता है, इस गरीब फैमिली को या पैसे लेकर उनको, क्योंकि अब वो भी मजलूम बने बैठे हैं कि हमने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, बच्ची ने खुद बुलाया था। बड़ी ऐसी बातें हो रही हैं। खुदारा ऐसी फैमिली से दुआएं लें, ना कि बद दुआएं। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।